कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और इस चीज़ को अल्लाह ने कुरान करीम में पहले से बता दिया है कि हर वो शय जो जानदार है, चाहे वो परिंदे हों या फिर इंसान हो, सबको मेरी तरफ लौट के आना है एक दिन। कोई आगे कोई पीछे, लेकिन जाना सभी को है। कोई भी ऐसा नहीं है जो मौत से बच सके, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन मौत उसे ज़रूर आके पकड़ेगी। आप कितना भी कोशिश कर लें भागने की, लेकिन मौत आके आपको ले जाएगी एक दिन। तो क्यों ना हम मौत से पहले ही मौत की तैयारी कर लें। और जब आपके घर से किसी का जाना होता है ना इस दुनिया से, तो वो आपके लिए एक सबक होता है, आपके लिए एक नसीहत होती है कि आप कुछ सीखें। जब मलकुल मौत आते हैं रूह को कब्ज़ करने ना, तो अल्लाह ताला हर इंसान से ज़्यादा उस मुर्दे के करीब होता है। सब कुछ अल्लाह देख रहा होता है, उसे भी देख रहा होता है, उसके अजीज़ों को भी देख रहा होता है, उसके रिश्तेदारों को भी देख रहा होता है कि कैसे सब गम में मुब्तला हैं। अल्लाह को भी बहुत तकलीफ़ होती है। अल्लाह कहता है कि जब मैं अपने बंदे की रूह कब्ज़ करता हूँ ना, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन मौत तो बरहक है ना, मौत का मज़ा तो सबको चखना है। जब फरिश्ते इंसान की रूह को अल्लाह के पास लेके पहुँचते हैं ना, अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि जब तू मेरे बंदे को ले आ रहा था तो उसके घर वाले क्या कर रहे थे, क्या कह रहे थे। हालांकि अल्लाह सब कुछ देख रहा होता है, सब कुछ जान रहा होता है कि जब वो किसी को दुनिया से उठाता है तो उसके घर वालों पे क्या बीतती है, सब कुछ अल्लाह को पता होता है। लेकिन फिर भी वो फरिश्तों से पूछता है, वो जानना चाहता है कि फरिश्ते क्या बताएंगे। तो जब आपके घर से कोई जाता है ना, और आप उस वक्त पूरे सब्र के साथ, पूरे तहम्मुल के साथ अपने अज़ीज़ को अलविदा कह रहे होते हैं, तो अल्लाह को आपकी ये अदा बहुत पसंद आती है। और फिर आपकी इस काम की वजह से आपकी उस जाने वाले की रूह को बख्श दिया जाता है। तो जब भी आपके घर से कोई जाए ना, तो प्लीज़ आप अपने सब्र को बना के रखिएगा, क्योंकि ये उसके हक़ में बहुत बेहतर होता है। सब्र करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सब्र करना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह का जो हुक्म होता है। और जब अल्लाह ऐसे घर वालों को रोता हुआ देखता है ना तकलीफ़ में, तो आपसे भी ज़्यादा अल्लाह को तकलीफ़ होती है। और वो कहता है कि मैं अपने बंदे को उसके अज़ीज़ से नहीं दूर करना चाहता, लेकिन यही दुनिया की रस्म है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। जो आया है उसे जाना पड़ेगा। तो 18 जुलाई को मेरे पापा का इंतकाल हुआ, और ना भूलने वाला वो दिन है। और मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं सब्र करूं, और अल्लाह ताला ने सब्र पर पूरी तरीके से इस्तकामत दी है, मुझे भी, मेरे घर वालों को भी। और अल्लाह मेरे पापा को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम नसीब फरमाए। और बहुत इमोशनल हो रही थी मैं, और मुझे पता था कि बात करना यहाँ पे मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि अभी मैं अपना काम स्टार्ट करूँ।
और आज उन्हें गए हुए 2 महीने हो गए हैं और 18 जुलाई को वो शाम तकरीबन 5 बजे यानी कि असर के वक्त इस दुनिया को छोड़ के गए। और उन्हें कैंसर हुआ था और तकरीबन 10 महीने की जद्दोजहद में उन्होंने अपनी इस जर्नी को अलविदा कहा और वो हमेशा हमेशा के लिए अपने दायमी दुनिया में चले गए। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन थे वो और बहुत अच्छे थे और अभी उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी। आगे मैं आपको बताऊँगी कि मेरे पापा कैसे थे, कैसा उनका बिहेवियर था, कैसा उनका नेचर था। और बस मैं इतना कहूँगी कि अल्लाह ताला ऐसा बाप सबको नसीब करे। तो एक बाप का साया सर से उड़ जाना ये बहुत बड़ी बात होती है और नाकाबिले बर्दाश्त होती है, लेकिन फिर भी बर्दाश्त करना पड़ता है। और बहुत मुश्किल टाइम था और अभी हम लोगों का ज़ख़म भरा भी नहीं था, क्योंकि अभी बस कुछ सालों पहले की बात है, यानी कि 2022 में मेरी छोटी बहन का इंतकाल हुआ था फरवरी में और अभी पापा का इंतकाल हो गया जुलाई में। तो बड़े अच्छे थे दोनों, हमारी फैमिली के सबसे अच्छे इंसान थे। अल्लाह ताला बख्श दे उन्हें, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और ना भूलने वाले ये दोनों इंसान थे। और वक्त है ज़ख़म भर देगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को बिज़ी रखने की। तो खैर, जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे इतनी अच्छी अच्छी यादें छोड़ जाते हैं ना कि उन यादों को भुलाना और उनकी हर चीज़ को भुलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अल्लाह पे भरोसा है, वो ज़ख़म को भरेगा इंशाल्लाह। और बहुत सब्र किया और बहुत कोशिश किया कि ज़बान से कोई भी ऐसी शिकायत ना निकले जिससे अल्लाह नाराज़ हो, क्योंकि अल्लाह का हर फैसला मंजूर है। आज आपके घर वाले गए हैं, कल आपकी बारी है और अपनी बारी का इंतज़ार करें और अपने मौत की तैयारी करें, क्योंकि बचना किसी को भी नहीं है। तो खैर, अल्लाह ताला हर जाने वाले की रूह को बख्श दे और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। तो अगर आपके भी घर से कोई जा चुका है इस दुनिया को छोड़ के, तो प्लीज़ उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, क्योंकि वो आपकी दुआ के मोहताज होते हैं। जब आप उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं ना, तो उनके दर्जात को बुलंद किया जाता है और फिर वो अल्लाह ताला से खुश होकर पूछते हैं कि मैं तो मर चुका हूँ, तो फिर किस चीज़ के बदले मेरे दर्जात को बुलंद किया गया। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा फ़ला फ़ला रिश्तेदार तुम्हारे लिए दुआ किया है, उसके बदले में तुम्हारे दर्जात को बुलंद किया गया। तो आप अभी ज़िंदा हैं, आपके जो अज़ीज़ इस दुनिया से जा चुके हैं ना, उनके लिए नमाज़ पढ़ के बहुत सारी दुआएं कीजिए, क्योंकि अब वो एक सुबहान अल्लाह कहने के भी मोहताज हो गए हैं। क्योंकि जब इंसान कब्र में चला जाता है ना, तो उसके सारे अमल ख़त्म हो जाते हैं, फिर वही बचता है जो आप यहाँ से उसको भेजेंगे। यानी अगर आप उनके लिए सदका खैरात करेंगे या दुआएं मग़फ़िरत करेंगे, तो उनके हक़ में वो पहुँचेगा, उन्हें मिलेगा। तो आप उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो खैर, इस मुश्किल वक्त में इन पेड़ पौधों ने मेरा बहुत साथ दिया। जब भी मन घबराता, जब भी दिल बेचैन होता, यहाँ पर आके बैठती, अल्लाह ताला से बातें करती और अल्लाह की नेमतों को देख के बहुत खुश होती। तो पापा होते तो बहुत खुश होते, क्योंकि उनको सब कुछ पता था। और जब पापा थे तभी मैंने इन सारी बीजों को डाला था। आई थिंक जून के लास्ट वीक में मैंने डाला था, तब वो बहुत अच्छे थे। और वो बकरीद के बाद थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होना शुरू हुए थे और फिर जो है जाते जाते, हंसते हंसते, बातें करते करते कैसे चले गए कुछ पता ही नहीं चला। और इतने बहादुर थे ना कि यकीन ही नहीं होता है कि कैसे वो इतनी जल्दी चले गए। तो खैर, अल्लाह ताला उन्हें बहुत अच्छी जगह नसीब फरमाए। सच में होते तो बहुत खुश होते। तो जब भी उनसे मिलते तो बातें करते कि जो भी तुमने पेड़ लगाया उसमें कुछ निकला कि नहीं निकला। तो खैर, वो तो नहीं देख सके, लेकिन अल्लाह ताला ने पिछले 1 महीने से बहुत सारी नेमतें मेरे छत पे बरसाई और बहुत सारी सब्जियां उगाई मैंने। और तकरीबन 1 महीने से मैंने कोई भी हरी सब्ज़ी बाहर से नहीं ख़रीदी है। और अभी मैंने लास्ट वीक में ये सारी क्लिप को ऐड किया और आज कोशिश किया कि आपसे थोड़ा बात की जाए।
और अपने गम को भुला के आगे बढ़ा जाए। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। दुआओं में सबको याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।